हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे एनवास एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले पासे से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम यहाँ पर आज चर्चाएं करेंगे। ये मेरे पास पेपर है 2022 का। इस पेपर में जो पासे के क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। एक पासे की दो स्थितियाँ दिखाई गई है जिसमें ऊपर 5 हो तो उसमें नीचे की सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए अपन सर्वप्रथम ये देखते हैं कि इन दोनों पासों में कि कौन सा अंक कॉमन है। तो कौन सा अंक कॉमन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी कौन है 5 है, तो ये 5 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो अब इस 5 से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से घड़ी की दिशा में घूमेंगे। यहाँ से भी इस 5 से स्टार्ट करेंगे और घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो यहाँ पर इसमें देखो, पहले पास में 5, 5 के बाद कौन आ रहा है 3, 3 के बाद कौन आ रहा है 1। इस वाले पास में 5, 5 के बाद कौन आ रहा है 4, 4 के बाद कौन आ रहा है 2। तो 1 के विपरीत कौन हो जाएगा 2, 3 के विपरीत कौन हो जाएगा 4, 5 के विपरीत कौन हो जाएगा, कौन सा अंक बच गया 6 बच गया ना। तो 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा 6 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपके पास राइट आंसर रहेगा। ऐसे ही अपन दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में निम्नांकित पासे की स्थितियों के आधार पर 6 के विपरीत क्या आएगा। तो 6 के विपरीत निकालने के लिए ये देखेंगे, कोई भी दो पासे को उठाना है जिनमें कोई भी एक अंक क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। तो इसमें देखो, इसमें 1, 6, 4, इसमें 3, 6, 2, एक ही अंक कॉमन है। कौन सा अंक कॉमन है 6। इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो इस 6 से यहाँ से अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहाँ से भी अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो इसमें 6, 6 के बाद कौन आ रहा है 4, 4 के बाद कौन आ रहा है 1। यहाँ पर 6, 6 के बाद कौन आ रहा है 2, 2 के बाद 3। तो 1 के विपरीत 3 हो गया, 4 के विपरीत 2 हो गया, तो 6 के विपरीत कौन सा अंक बच गया 5 बच गया ना। तो 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा 6 के विपरीत 5। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा। 28 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। तो 28 नंबर के प्रश्न के अंदर 28 नंबर के प्रश्न में निम्नांकित पासे की स्थितियों के आधार पर 4 के विपरीत पूछ रहा है। तो इसमें देखो 3, 4, 5, इसमें 2, 4, 1, कोई भी एक अंक कॉमन है क्या, इसमें 4 कॉमन है। तो 4 कॉमन है, तो यहाँ से इस 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहाँ से इस 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे। यहाँ से 4, 4 के बाद कौन आ रहा है 5, 5 के बाद कौन आ रहा है 3। यहाँ पर 4, 4 के बाद कौन आ रहा है 1, 1 के बाद 2। तो 3 के विपरीत तो 2 हो जाएगा, 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। तो 4 के विपरीत कौन सा अंक बच गया 6 बच गया ना। तो 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा 6। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 देखो, निम्नांकित पासे की स्थितियों के आधार पर 6 के विपरीत क्या आएगा। तो वही कंसेप्ट अपने, तो 1, 4, 6, 6, 4, इसके अंदर 2, 2 कॉमन है, 6, 4, यहाँ पर भी 6, 4 कॉमन है। अब इन दोनों पासों में देखते हैं, 6, 4, 3, 1, 6, 5, तो इनमें ओनली एक ही अंक कॉमन है, वो है 6। तो इस 6 से अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे, इस 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे अपन, इस 6 से इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहाँ से इस 6 से अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो यहाँ पर 6, 6 के बाद कौन आ रहा है 4, 4 के बाद कौन आ रहा है 3। यहाँ पर 6, 6 के बाद कौन आ रहा है 5, 5 के बाद कौन आ रहा है 1। तो 3 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 5, तो 6 के विपरीत कौन सा अंक बच गया 6 के विपरीत बच गया 2। तो आपका राइट आंसर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। तो ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर दिए गए चित्र में अंक 5 की सतह की विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, यहाँ पर 4, 6, 3, यहाँ पर 3, 5, 4, तो 3, 4, इसमें भी 3, 4, 3, 4 कॉमन है। दूसरे वाले जोड़े में देखते हैं अपन, 3, 5, 4, यहाँ पर 2, 5, 1, इन दोनों में कोई अंक कॉमन है, इन दोनों में ओनली 5 कॉमन है। तो इन दोनों से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहाँ से अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहाँ से भी अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे। पहले वाले पास में 5, 5 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 3 आ रहा है। दूसरे वाले पास में 5, 5 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है। तो 3 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 1, तो 5 के विपरीत कौन सा अंक बच गया 6 बच गया। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा 6, इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये 5% थे। आई होप ये पाँचों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। ऐसे ही अन्य पेपरों में भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनको हल करने की कोशिश करना। तो आने वाले एग्जाम में आपको पासे से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। थैंक यू।